नहीं, बिल्कुल सटीक प्रश्न है आपका। और मैं यहां बैठे विद्वत परिषद से एक सवाल करना चाहता हूं। 1951 में जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने धर्मांतरण नहीं किया था, तब देश में बौद्ध धर्म के कितने स्वावलंबी होंगे? क्या आप गेस कर सकते हैं? एक अनुमान लगाइए। 1 लाख। और 1961 में उनके धर्मांतरण के बाद कितने होंगे? मैं बताता हूं आपको। 1951 में सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले मात्र 2429 लोग थे। 1961 में बाबा साहेब के धर्मांतरण के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले 32,50,000 लोग थे। यह आंकड़ा मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है हमारे समाज के ऊपर। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा उपकार किया क्योंकि उनके पास तब ईसाई धर्म से और इस्लाम धर्म से भी बहुत सारे धर्मगुरु आए थे और उन्होंने कहा था कि आप ईसाई या इस्लाम को कबूल कर लीजिए। तो आज जब हम नवबौद्ध की बात करते हैं और भगवान बुद्ध को हम अवतार मानते हैं, लेकिन अगर आप कल्पना करके देखिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप मन में रखिए और कहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर, तो क्या दशा होती, क्या दिशा होती, इसमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन आज के दौर में, जैसा भाई साहब ने प्रश्न में भी कहा, मैं दूसरा हाइपोथेसिस आपके लिए छोड़ता हूं। जिन राजनीतिक पार्टियों की चर्चा यहां हो रही थी, जब मुस्लिम तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय, क्या इनका कोई सह अस्तित्व संभव है? क्या यह संभव है कि एक ही कमरे में मुस्लिम तुष्टीकरण भी रहे और सामाजिक न्याय भी रहे? लेकिन दुर्भाग्य आज यही हो रहा है। हमारे देश का इतिहास आप उठा करके देखिए, वो चाहे सोमनाथ मंदिर का प्रकरण हो, जहां बिहार से आने वाले प्रथम राष्ट्रपति को मना किया जाता है कि आप मंदिर के जीर्णोद्धार में नहीं जाएंगे। 1966 का वो वर्ष हो जहां सदन के बाहर हमारे साधु संत विरोध कर रहे होते हैं, उन पे गोलियां चलवा दी जाती हैं। 1985 का वो वर्ष हो जहां पे एक मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस एक्ट को संस्थागत करके तुष्टीकरण किया जाता है। 1990 का वर्ष हो जहां सेटनिक वर्सेस को भारत में बैन करने वाला एकमात्र देश हम बनते हैं। या वो 2007 का वर्ष हो जहां देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। यह क्रमबद्ध तरीका है। इन क्रमों का यदि आप अध्ययन करेंगे, इनका मूल्यांकन करेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आज जो शक्तियां जो हमारे पूर्ण रूप से हमारे समाज को, देश को खंडित करने में लगी है, वो हमारे सामने इसी दाल को परोस रही है। और हम देख नहीं पा रहे हैं कि वही शक्तियां हैं जो सामाजिक न्याय की भी राजनीति करती है और तुष्टीकरण की भी राजनीति करती है। तो आज हम सबको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वामपंथी साहित्य, वामपंथियों की बात आपने की। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। आज बहुत ही स्वघोषित ठेकेदार बने हुए हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड, कहते हैं कि संविधान हमसे, सामाजिक न्याय हमसे, अफर्मेटिव एक्शन हमसे, सामाजिक विविधता हमसे। मैं जिस प्रांत से आता हूं, उस प्रांत में बड़ी चर्चा चलती है जातिगत जनगणना हो जाए, जातिगत जनगणना हो जाए। सामाजिक न्याय के हम स्वघोषित ठेकेदार बने हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूं, लालू यादव जी से, जब आपको लालू जी मौका मिलता है सत्ता में भागीदारी करने का, तो कौन जाएगा? लालू जी स्वयं रहेंगे, उनकी पत्नी विधान परिषद जाएंगी, उनका एक बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक बेटी राज्यसभा जाएगी और दूसरी बेटी लोकसभा की प्रत्याशी होगी। यह कैसा सामाजिक न्याय है? यह वही सामाजिक न्याय है कि आपके परिवार से प्रारंभ होता है और आपके परिवार पर समाप्त होता है। ऐसा नहीं चलने वाला है। यह सोचने की आवश्यकता है। आज मैं बार बार आपके मन में यह प्रश्न, यह बीज बोना चाहता हूं कि आज मुस्लिम तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय का किसी प्रकार का कोई सह अस्तित्व संभव नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़िए आप लोग। जब बाबा साहेब अम्बेडकर लगातार हमें यह चेतावनी दे रहे हैं, और उस चेतावनी के बाद भी आज हम सबके बीच में भी हम जो लगातार आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, उसको भी करने की बहुत आवश्यकता है। नहीं, बांग्लादेश में हो रहा है, छोड़ दीजिए भाई। पाकिस्तान में हो रहा है, छोड़ दीजिए भाई। स्वामी जी ने भी बहुत सही कहा कि किशनगंज में, अररिया में परमिशन लेना पड़ता है। आप जाकर के देखिए सीमांचल के क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं, क्या दुर्गति हो गई है आज की डेट में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान में कम से कम, और बौद्धिक जगत में यह चर्चा शुरू हो गई है,
और आने वाले समय में हम कम से कम पूर्ण रूप से इस बात के लिए तैयार रहें, हम सशक्त रहें कि लॉजिक के आधार पे, तर्कों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे अपनी बातों को हम आगे रखेंगे और संत कबीर, संत रविदास, संत चोखा मेला, मीराबाई, इन सब के विचारों को आगे बढ़ाने का मजबूती से काम करेंगे साथियों, क्योंकि दर्शन यही है। अक्सर हम भी इस बात को हम भी फिसल जाते हैं, उस स्लिपरी स्लोप का विषय है, तो स्लिपरी स्लोप में ना जाकर के ये बौद्धिक आतंकवादी, मैं कहता हूं उनको बौद्धिक आतंकवादी क्यों है, ये वामपंथी भी अपने आप को कहते हैं कि नहीं हमारे यहां बहुत विविधता है। पश्चिम बंगाल में मरीज झोपी का एक नरसंहार हुआ था। पश्चिम बंगाल के मरीज झोपी मैसेकर पे एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है, ब्लड आइलैंड। मैं आपसे आग्रह करता हूं आपको पढ़ना चाहिए। ब्लड आइलैंड दीप हल्दर जी ने लिखा है। उस ब्लड आइलैंड में आप पढ़ेंगे जो वामपंथी बुद्धिजीवी दलित विषयों पे, असामाजिक न्याय विषयों पे ठेकेदारी लेते हैं, इन वामपंथियों की सरकार में 10,000 से ज्यादा दलितों की हत्या कर दी गई थी। वो सनातनी थे। इसीलिए अब किसी प्रकार का कोई भ्रम अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। वामपंथी हो, समाजवादी हो, परिवारवादी हो, धूर्त हो, अपराधी हो, एक ही नारा, एक ही काम, इससे और बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मैं इससे ज्यादा आपको आगे नहीं करूंगा। धन्यवाद।